हर आईआईटीएन बनने का किस्सा इस कोठे से शुरू होता है। तुम 11th में ज्वाइन करो तो पता चलता है कि बेटे यहाँ तो लोग 8-9 से ही अपने घिसवा रहे हैं। इन्हें देखकर बोलने का मन करता है कि भाई पैदा होते ही पढ़ लेते, इतना लेट कौन पढ़ता है आईआईटी के लिए। इतनी एडवांस में प्लानिंग तो मोदी ने भी कभी नहीं की होगी डिमोनेटाइजेशन के लिए। तो बस 10th के बाद सब निकल पड़ते हैं अपना अपना कोठा ढूंढने। हर कोठा अपनी एड में बेस्ट फैकल्टी और मैक्सिमम सिलेक्शन परसेंटेज लिखकर बैठ जाता है। और तुम्हें इस बात का डाउट ना हो इसलिए वो एक स्कॉलरशिप कम एंट्रेंस टेस्ट रखता है ताकि डेस्परेट भी ना लगे और स्वैग भी मेंटेन रहे। लेकिन तुम्हें कहाँ पता था कि टेस्ट तो बस एक बहाना था तुम्हारी औकात पता करने का। अब बस इस औकात के आसपास ही फोरप्ले करते रहना है तुम्हें 2 साल। बस इसी दौरान बातों ही बातों में तुम्हें एक सीक्रेट पता चलता है, लेकिन तुम्हें तो अपनी औकात पता होती है। तो तुम सोचते हो कि साला इतना कोई कैसे पढ़ सकता है, हिलाते वक्त भी क्या आर डी शर्मा सॉल्व करता होगा। और बस फिर कोचिंग क्लास तुम्हारी मारना शुरू कर देता है। 7-8 घंटे नॉन स्टॉप पीसीएम का मुजरा करा करा कर तुमसे एचसी वर्मा और डीसी पांडे की आत्मा बाहर निकलवाता है। और इतने से भी सुकून ना मिले तो डीपीपी और स्टडी मटेरियल सॉल्व करने का प्रेशर बना देता है। और अगर इससे भी सेटिस्फैक्शन ना हो तो बोलते हैं कि क्लास के पहले अगर चैप्टर खुद रीड करके आओगे ना तो क्या निखर के आएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम खुद देखना। सर नहीं देखना सर, कोचिंग, डीपीपी, स्टडी मटेरियल, पांडे ब्रो, वर्मा ब्रो, इतना सबको नहीं संभाल सकता मैं, माफ कर दो। कोचिंग को भी लगा कि हाँ यार बंदे की बात में तो दम है, तो माहौल ठंडा करने के लिए एक फर्जी गेस्ट फैकल्टी या कोचिंग का एक ओवररेटेड आईआईटीएन को बुला लेते हैं बच्चों को समझाने कि कोचिंग का यही स्टाइल है बच्चों की लेने का। अपनी अच्छे से अभी मरवाओगे तो मेरी तरह नेक्स्ट बैच को स्पीच दे पाओगे और सबको बोल पाओगे बिच प्लीज आई एम आईआईटीएन। और बच्चे जैसे ही मोटिवेट होते हैं कोचिंग उनका टेस्ट के बहाने काटना शुरू कर देता है। हर हफ्ते टेस्ट, फिर रिशफलिंग, टेस्ट, फिर रिशफलिंग, टेस्ट, रिशफलिंग। बच्चों को समझ ही नहीं आता कि बेटे मुझे आईआईटीएन बना रहे हो या चाय की छन्नी से छान कर फेंकने का इरादा है। कोचिंग क्लास का टॉप बैच ना अमीर बाप की बिगड़ी औलाद की तरह होता है। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट बेंचेस, बेस्ट बुक, बेस्ट तंदूरी पीस और बेस्ट एनर्जी ड्रिंक, सब कुछ बेस्ट। इनको क्लास में भी कभी खांसी आ जाए ना तो पूरी फैकल्टी टेंशन में आ जाती है। केमिस्ट्री सर खुद आकर बोलते हैं लो बेटा H2O पी लो। और बैकग्राउंड में मैथ्स सर अपना इंटीग्रेशन परम्यूटेशन लगा रहे हैं कि भंजत रूम में बैक्टीरिया कितने हैं। और फिजिक्स सर तो अपना अलग प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी ने गर्म हवा तो नहीं छोड़ दी, क्योंकि यही तो है वो जो नाम रोशन करने वाले हैं। बाकी तो सब निकम्मों को कोचिंग अपनी सौतेली माँ वाला रूप दिखा देती है। और बस फिर बैचेस 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, आईआईटी और नॉन आईआईटी। अब जब पता चली गया बंदे को कि आईआईटी ना हो पाएगा, वो अपने काम पर लग जाता है और क्लास के सामने बैठी लड़कियों के बाल सूंघने शुरू कर देता है, ये सोचकर कि आईआईटीएन तो माल्या भी नहीं था। इतने में ही बाल सूंघते सूंघते पता भी नहीं चलता और टाइम निकल जाता है। समोसा वाले से लेकर रिक्शा चलाने वाले के बेटे तक सब न्यूज में आने लगते हैं। मुझे तो उम्मीद है कि एक दिन इसका भी बेटा चूतिया बाप कोटा से एडमिशन ले लेगा आईआईटी में और हम लोग कोटा के चक्कर में बर्बाद होकर फिर कोटा पहुंच जाएंगे, ये सोचकर कि इस बार इतना पढ़ूंगा कि आईआईटी तो निकाल ही लूंगा।